नमस्कार। न्याय धर्म सभा के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में मैं सुधीर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक रविवार न्याय धर्म सभा के इस मंच से हर समसामयिक विषय पर कोई ना कोई प्रश्न किया जाता है, जिसका जवाब हमें गुरुदेव द्वारा दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं अपनी प्रश्न को प्रारंभ करने से पहले गुरुदेव सादर प्रणाम। गुरुदेव, आज का प्रश्न किया है सुमित शर्मा जी ने, जबलपुर मध्य प्रदेश से। गुरुदेव, इनका प्रश्न है, हमारे मन में विचारों की ऐसी ग्रंथियां जिनका सत्यता से कोई संबंध ना हो तथा जिन्हें हमने वर्षों से अपने मन में स्थापित कर रखा है, तो उन्हें कैसे पहचानें तथा इन ग्रंथियों को अपने मन से कैसे हटाएं? क्या इस प्रकार की ग्रंथियों का नकारात्मक असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है? ये जिज्ञासा है। जरूर। सुमित जी का प्रश्न अच्छा है और जीवन की बड़ी गंभीर समस्या से जुड़ा हुआ है। मानव जीवन 4 आयामी आत्मचेतना के रूप में प्रतिष्ठित है। इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और चेतनात्मक 4 तलों पर मानव जीवन चलता है। लोग इसे जीते हैं। चारों आयामों की अपनी अपनी भूमिका है और अपने अपने प्रभाव हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जगत और जीवन की उत्पत्ति ये ब्रह्म तत्व से हुई है। ब्रह्म को उसके अस्तित्वगत या स्वरूपगत ढंग से जब शोध किया गया, देखा गया, जाना गया, तो उसको पाया गया कि वो अपने यथार्थ रूप में अद्वितीय है, एकमात्र है, यूनिवर्सल है। उसमें भिन्नता नहीं है, अभेदता है। लेकिन जब सृष्टि में ब्रह्म का ब्रह्मांडीकरण होता है, ईश्वर जब जगत स्वरूप हो जाता है, तो उस समय अपने यथार्थ स्वरूप में, सत्यात्मक स्वरूप में ये अनुभव में नहीं आता, देखने में नहीं आता, परिचय में नहीं आता। तो ये जब सृष्टि उत्पन्न हुई तो उत्पन्न होने से पूर्व ब्रह्म की जो स्थिति थी उस सृष्टि के रूप में वैसी नहीं रह गई। जगत स्वरूप भिन्नात्मक हो गया। तो अभिन्न जो था वो भिन्न भिन्न नामों, रूपों, वस्तुओं, पदार्थों के तल पे व्यक्त हुआ और एक वस्तु का दूसरी वस्तु से नाम रूपात्मक और गुण उपयोगात्मक जो भेद सामने आया, उसने सत्य के यथार्थ स्वरूप से दूसरे प्रकार का परिचय और अनुभव दिया।
तो मानव जीवन जब जीना प्रारंभ किया तो सत्य के अनुकूल वो नहीं रह गया। तमाम जीव जंतु जो जगत में जीने का पैटर्न अडॉप्ट किए वो ब्रह्म सत्य के अनुकूल नहीं रह गया। तो यहां से उसके जीवन के सभी आयामों में तकलीफें आने लगी, विपरीतता आने लगी। तो मानव जीवन शारीरिक तल पे स्वयं को दूसरों से भिन्न पाया। मैं और तू के बीच में भेद दिखाई दिया। इस भेद के कारण दूसरे के अस्तित्व से ये भयभीत हो गया। इसने सामने जितने भी तू थे उनसे अपने आप को भिन्न देखा, तो उनसे ये अपरिचय के कारण डर गया। आज भी आपको अपरिचित से भय की अनुभूति होती है। आपका अपना कोई कुत्ता आपकी तरफ तेजी से दौड़े जिससे आप परिचित हैं, आपको भय नहीं लगता। लेकिन जिसके साथ आपका परिचय अभी बना नहीं है, स्टेब्लिश्ड नहीं है, उसके आपकी तरफ तीव्र गति से आने पर आपको भय की अनुभूति होती है। आप जंगल में जाएं, कोई मनुष्य भी अगर एकदम से आ जाए जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा हुआ है, नहीं परिचय में है आप उससे, तो एकदम से आपको भय की अनुभूति होगी कि ये पता नहीं क्या करने वाला है। तो उपनिषद कहते हैं कि द्वितीयाद वै भयम भवति, भय दूसरे से ही होता है। और जगत में मैं और तू की द्वितीयता है, द्वैतता है। ब्रह्म अद्वैत है, जगत में द्वैत का दर्शन हो रहा है। इस द्वैत के दृष्टिकोण के कारण आपको शारीरिक तल पर भय की अनुभूति होगी, क्योंकि शरीर छत विछत हो रहा, नष्ट हो रहा, मर रहा। तो मृत्यु का भय शरीर में है। दूसरे के शरीरों को दिन भर आप नष्ट होता हुआ देखते रहते हैं। आज ये मर गया, कल वो मर गया, परसों वो मर गया, आज गिरगिट मर गया, कल भेड़ मर गई, परसों गाय मर गई, भालू मर गया, हाथी मर गया, आदमी मर गया। सब आप निरंतर शरीरों को मरता हुआ, घायल होता हुआ, छत विछत होता हुआ निरंतर देख रहे हैं। तो शरीर में मृत्यु का भय इनबिल्ट हो गया, और ये सत्य के अनुरूप नहीं था। प्रश्न में पूछा गया है कि कोई ऐसी ग्रंथियां बैठ जाएं आपके हृदय में जिनका सत्य से संबंध ना हो, तो उनको कैसे पहचाने और कैसे उनसे बचें, उनका इलाज कैसे करें। क्या उनका स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर पड़ता है? हाँ जी, पूरा का पूरा पड़ेगा। भय की ग्रंथि तो ऐसी है कि आपका स्वास्थ्य पूरा सब कुछ चौपट कर सकता है। तन के तल पे भय की अनुभूति होती है। शरीर के कारण आपको भय की अनुभूति होती है। सारी द्वैतता शारीरिक है, मृत्यु शरीर की ही होती हुई दिखाई देती है, तो मृत्यु का भय शरीर के कारण ही होता है। लेकिन ये होता एक मान्यता के रूप में है, क्योंकि जिससे आपका परिचय घट जाता है, जिससे दोस्ती हो जाती है, जिससे मैत्री, उससे भय लगना बंद हो जाता है। इसका मतलब ये वास्तविक नहीं है। भय की जो अनुभूति है, भय की जो मान्यता है, भय की जो ग्रंथि है, भय का जो विक्षेप है, भय का जो दाग पड़ गया है आपके चेतना की चादर पर, काले छींटे पड़ गए मृत्यु भय के, तो ये पहला विक्षेप है, पहली ग्रंथि है जो शारीरिक कारणों से बनी आपके भीतर। दूसरी बात, आपका शारीरिक अस्तित्व के बाद मानसिक अस्तित्व भी है। मन से आपको मूल्य बोध होता है।
जिसका मानसिक विकास है वही समझ पाता है कि एक उतना ही बड़ा कागज 100 रुपए का है और एक उतना ही बड़ा कागज 5 या 10 रुपए का भी हो सकता है। भैंस जिसमें मानसिक विकास नहीं है उसके लिए वो चाहे आप 1000 का नोट दो, चाहे 2000 का नोट और एक महुए का पत्ता, किसी पेड़ का एक पत्ता उसी के साइज का दे दो और एक 2000 का नोट, दोनों उसके लिए समान है। जबकि जो बुद्धिमान आदमी है जिसका मानसिक विकास हो रखा है उसके लिए ऐसे सैकड़ों पत्ते भी उसके सामने फीके हैं जो 2000 का नोट, 1000 का नोट। आप समझते हैं मूल्य को मानसिक रूप से विकसित होने पर, तो मन जिसका जिसका विकसित हो गया है उसको मूल्यहीनता का भाव बैठ सकता है, क्योंकि वो समाज में जो भी उसकी व्यावहारिक स्थिति है उससे निरंतर वो अपने आप को आंकता रहता है कि जैसे गया सामने की सीट पर नहीं बैठने दिया गया तो उसने सोचा मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ये उसके आंकड़े तैयार हो रहे हैं, अनुभव तैयार हो रहे हैं। उसने खड़ा होने का प्रयास किया और नहीं खड़ा हो पाया, गिर गया। उसको लगा कि मेरी सामर्थ्य कम है। दूसरे खड़े हो रहे हैं, चल रहे हैं। साइकिल चलाने का प्रयास किया, गिर पड़ा। दूसरों को चलाता हुआ देख रहा है तो दूसरों की तुलना में अपने आप को इंफीरियर फील किया। दूसरों ने कहा अरे तुमको नहीं बनेगा, दूसरों ने कहा तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारी शकल फोटो खिंचाने लायक नहीं है। लगातार आपको इंफीरियर फीलिंग कराई जाती रहे तुलनात्मक दृष्टि से, तो आपके भीतर इसकी गांठ पड़ जाएगी, है ना। इसे कहते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। पहला तो फियर कॉम्प्लेक्स बताया आपको जो शरीर के कारण होता है, लेकिन ये मन के कारण होगा। मन के कारण ही मानबोध होता है, मूल्य बोध होता है, महत्व बोध होता है, महिमा बोध होता है। सारा गौरव, गरिमा, महिमा, मूल्यवत्ता, महत्ता, कीमत, वैल्यू, ये सब क्या है? जिनका जिनका मन विकसित हुआ है उनमें ही ये प्रॉब्लम है। मूल्य बोध हुआ है तो उसके जरिए आप बहुत सारी एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस भी पैदा हो सकते हैं कि आपको मूल्य बोध है तो तुलनात्मक अध्ययन इधर या उधर प्लस और माइनस दोनों तरफ होगा। तो माइनस तरफ जब होने लगेगा तो आप अपने आप को इंफीरियर फील करते चले जाएंगे, और 4 लोगों ने इस फीलिंग को और गहरा बना दिया, मिलने जुलने वालों ने, मित्रों ने, दोस्तों ने। एक कोई आदमी है जिसको बचपन से ही गाली दी जा रही है, उसको लगातार अपमानित किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है, तो धीरे 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 उसको इंफीरियर होने का ये भाव बन जाएगा। इसी को विक्षेप कहेंगे, ग्रंथि कहेंगे, कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो ये दूसरा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये मन के कारण बनेगा। जिसका मानसिक विकास नहीं है उसको कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दुनिया में नहीं हो सकता। ये सब जो है बुद्धिमानों की बीमारी है। जो जितना बुद्धिमान है उतना ज्यादा उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बन सकती है। और ये देखने में आया है कि जितने लोग मानसिक रूप से बहुत विकसित हैं उनको ये ग्रंथि अधिकांश में पाई जा रही है आज की डेट पे, क्योंकि उनको अपने बारे में गलत धारणाएं बनती चली गई, गलत मान्यताएं बनती चली गई कि दूसरों से तुम कम सफल हो। अब अपना तुलना कोई आदमी कर लिया कि भाई
और पढ़ लिख करके तो अब्दुल कलाम भी बने थे, वो राष्ट्रपति हो गए। अब तुम चपरासी भी नहीं बन पा रहे हो, तुम मास्टर भी नहीं बन पा रहे हो, तुम प्रोफेसर नहीं बन पा रहे हो, तुम आईएएस नहीं बन पा रहे हो, आईपीएस नहीं बन पा रहे हो, एक राष्ट्रपति बन गया, तीनों सेनाओं का मुखिया। अब बड़ी मुसीबत है। तुलना के लिए आपने ऐसा आंकड़ा पकड़ लिया कि आपको इंफीरियर फीलिंग उससे होना शुरू हो जाएगा। आप तमाम उन बातों का अध्ययन नहीं करेंगे कि भाई उसकी परिस्थिति कुछ दूसरे प्रकार की रही होगी, तुम्हारी कुछ दूसरे प्रकार की है, तो परिस्थितियों का अंतर है, इसलिए आप राष्ट्रपति बनने की परिस्थिति में नहीं होंगे वहां। तो कोई जरूरी है कि आपको इंफीरियर फीलिंग करने की जरूरत है? ये तो विकास यात्रा है, हो सकता है आप भी कभी राष्ट्रपति बन जाएं आगामी दिनों में, आगामी जन्मों में। तो इसमें जल्दी भी क्या है कि बहुत जल्दी एकदम से आप किसी सेठ से तुलना कर लें कि आपके पास तो 50,000 रुपए भी नहीं है और दूसरा 50,000 करोड़ का मालिक बना हुआ है, कोई सेठ लाखों करोड़ का मालिक हो चुका है कोई। तो ये जो गलत तुलनाएं हैं, ये मिसकंसेप्ट है ये। तो जैसे वहां पे अपरिचय के कारण आपका ये हाल हो गया, वैसे ही यहां पर गलत तुलना के कारण आपको ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसे हीन भाव कहते हैं, हीनता की ग्रंथि। दैन्य भाव कहते हैं, दीनता की ग्रंथि। ये अपने आप को दीनहीन मान करके और अनावश्यक ही दीनहीन मान रहा है, क्योंकि इससे नीचे तो लाखों लोग हैं। ये अगर मास्टर डिग्री तक चला गया तो करोड़ों आदमी हैं जो मास्टर डिग्री तक पहुंचे नहीं, फिर भी लेकिन जबरदस्ती फील इसको हो रहा है। क्यों फील हो रहा है? गलत तुलना के कारण। माइनस तरफ चला गया, ये प्लस तरफ भी इसी अवस्था में अपने आप को पा सकता था सही तुलना के दौरान। तो तुलनात्मक अध्ययन गलत हो जाने के कारण मनुष्य को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पकड़ जाता है, जो कि आजकल हर पढ़ाई लिखे में ये पाया जाता है। गलत तुलना कर रहा है, गलती कर रहा है। जैसे वहां परिचय ठीक से नहीं कर रहा है, अपना ठीक से परिचय कर लो, अपने अस्तित्व का बोध कर लो, सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लो, तो सत्य ज्ञान बढ़ने से भय की अनुभूति होनी बंद हो जाती है। इसी प्रकार से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जब पड़ जाता है तो मन के कारण हुआ है, तो मन में सही ट्रैक अपनाओ, तुलनात्मक अध्ययन सही किया करो, ठीक है। इंफीरियर फील करने की जरूरत नहीं, तुम एक विकास यात्री हो। तुम बचपन में जितने फुटके थे, क्या अभी उतने ही फुटके हो, बढ़े नहीं हो। बचपन में तो 1.5 फुट के रहे होगे, फिर धीरे धीरे वृद्धि हुई, 2 फुट के हो गए, 3 फुट के हो गए, 4, 5, 6, कई लोग तो 6 से भी पार कर गए। तो आपकी बढ़ तो रही है ना ऊंचाई। अनावश्यक ही सोच रहे हो कि तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो तुलनात्मक अध्ययन गलत हो रहा है, इस वजह से ये दूसरी ग्रंथि पड़ गई। अब एक और समझें, तीसरी भी एक ग्रंथि पड़ती है तीसरे आयाम में। जैसे तन के तल पे भय हुआ, मन के तल पे उसी प्रकार से दैन्य भाव पड़ा, उसी प्रकार से प्राण के तल पे आपको दुख पकड़ता है। तो भय की ग्रंथि, दैन्य की ग्रंथि और दुख की ग्रंथि। दुख की ग्रंथि जिसको पड़ जाती है वो उदास रहता है, निराश रहता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, प्रसन्न नहीं होता, चुटकुला सुनने पर भी हंसी आना बंद हो जाती है, कंधे ये गिर जाते हैं, ऐसे निराश हो जाते हैं आप, निढाल हो जाते हैं, उदास ही बने बैठे रहते हैं।
चाहे पपीता खिलाओ, चाहे सेब संतरा खिलाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जिनको जिनको दुख की ग्रंथि पकड़ गई है, कितनी भी अच्छी फिल्म दिखा दो, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो डिप्रेस्ड हैं, निराश हैं, उदास हैं, हताश हैं, डिप्रेशन के शिकार। तो तीसरी ये ग्रंथि है, वो है सारोनेस की। आप डिप्रेस्ड फील करते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। ये जबकि जीवन ऐसा नहीं है। जीवन में बहुत उमंग है, तरंग है, उल्लास है, उत्सव है, प्रसन्नता है, आनंद है, मस्ती है, खेल है, कूद है, लेकिन इनके जीवन में नहीं रहेगा जिनको इस ग्रंथि ने पकड़ लिया, जिसे दुख की ग्रंथि कहते हैं। तो तीन ये ग्रंथियां आपको पकड़ेंगी। तन के तल पे भय, मन के तल पे हीन भाव, और प्राण के तल पे दुख का भाव। ये भावनात्मक की गांठें हृदय में पड़ जाती हैं। तो इसी को कृष्ण ने कहा है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशया। तीन ही ये गांठें पड़ती हैं आत्मचेतना पर। अगर आपकी आत्मचेतना पर ये तीन गांठें ना हो, तो आपको जैसा होना चाहिए आप वैसे होंगे। कैसे होंगे? आप सच्चिदानंदमयी हो जाएंगे। सत, चिद और आनंद। अब देखो, जितना भय की ग्रंथि बढ़ेगी, उतना आपका जीवन क्षीण होगा। जितना हीन भाव बढ़ेगा, उतना आपके गुण क्षीण होने लगेंगे। कोई चीज सीख नहीं पाएंगे आप। तो एक में ज्ञान बढ़ाओ तो भय निवृत्त हो जाता है, एक में गुण बढ़ाओ तो हीन भाव निकल जाता है। गुणों का ही मूल्य है। जैसे आपको बैटिंग आती है, तमाम प्रशंसक वाह वाह करने वाले मिल जाएंगे। आप जाइए किसी भी मैच में 6 छक्के मार दीजिए एक ओवर में, पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। एक ओवर में आप 4, 5, 6 विकेट ही उखाड़ दो, अच्छे बॉलर बनो, फिर देखो किसी भी फील्ड में आप गुण कौशल्य का विकास कीजिए। आप सम्मान की भीख मत मांगिए। गुणों का ही मूल्य होता है, मान होता है। तो गुण वृद्धि कर लो। ज्ञान से ही अभय पद प्राप्त होता है, तो ज्ञान बढ़ा लो। भय से क्यों भीत रहते हो? और हीन भाव लगता है तो गुण बढ़ा लो। इसके बाद अगर आपको दुख लगता है तो सुख बढ़ा लो। सुख कहां से आता है? सुख की अनुभूति होती है संबंधों से। आपके संबंध जितने अधिक और मधुर होंगे, उतना आपका सुख बढ़ने लगेगा। प्रेम के कारण ये संबंधों में माधुर्य आता है। जिनके जिनके जीवन में ये माधुर्य का प्रवेश हो गया, उनके दुख समाप्त हो जाते हैं। आप मधुर बातें करना सीखिए, मीठा बोलना शुरू करिए, ठहरिए, संबंध को कभी खोने मत दीजिए। किसी के साथ संबंध बुरा मत होने दो। और ध्यान रखोगे, संबंधों के लिए तुम जिम्मेदार होते हो, दूसरा नहीं। दूसरा जैसा भी है, तुम्हारे संबंध उसके साथ अच्छे होने चाहिए, तुम्हारी तरफ से, दूसरे की तरफ से नहीं।
तुमको अगर जीवन को सुंदर बनाना है तो प्रेम का विकास करो। प्रेम पूर्ण व्यक्ति को दुख की अनुभूति नहीं होती। घृणा से भरे हुए आदमी को दुख पीछे पड़ा रहता है। तो घृणा के कारण तुमको दुख हुआ है, निराशा हो रही है, उदासी हो रही है, उत्साह खत्म हो गया है, उत्सव नहीं मना पा रहे हो, होली में नाच नहीं पा रहे हो, दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ पा रहे हो, मजा नहीं आ रहा है। किसी ने फोड़ दिया तो और चिड़चिड़ा के जवाब दिया, रंग फेंक दिया, चिड़चिड़ा गए। हाँ, तुम्हारे जीवन में उत्सव नहीं है, उत्साह नहीं है, क्योंकि प्रेम मर गया है। तो जिनका जिनका प्रेम मरा हुआ है उनको दुख भोगना पड़ेगा। दुख की गांठ पकड़ लेगी। दुख की ग्रंथि केवल उसी में होती है जिसके भीतर प्रेम का विकास नहीं है। प्रेम का स्वाद जिसने नहीं चखा, केवल उसको दुख की गांठ पकड़ती है। और फिर ये दुखी आत्माएं सबसे प्रेम मांगती हैं, प्रेम कोई देता नहीं, क्योंकि दुखी को कोई प्रेम नहीं देता, सुखी को सब प्रेम देना चाहते हैं। आपके निकट तभी कोई आएगा जब आप सुखी हो, आनंदमयी हो। दुखी व्यक्ति से सब दूर भागते हैं, क्योंकि ये दुख बांट रहा होता है, दुखों से उसको भी भर देगा तो आदमी भागता है दूर। ये उदास हैरान परेशान आत्मा, इसके पास मत बैठो भाई, निकल लो। उदास व्यक्ति बाहर से प्रेम मांगता है और इसको कोई प्रेम नहीं दे सकता, क्योंकि ये दुखी आत्मा है। सुखी को प्रेम मिलता है। अब प्रेम ही सुख है, तो इसका मतलब जिसके भीतर प्रेम है उसी के ऊपर प्रेम बरसता है। खाली कटोरे में पानी नहीं बरसता। तुम घर से खाना खा के निकलो तो 10 लोग पूछने वाले मिल जाएंगे, भैया चाय पिएंगे, समोसा खाएंगे। और अगर कुछ खा के नहीं निकले हो घर से तो एक आदमी नहीं पूछेगा। यही सृष्टि का नियम है। तीनों ये कॉम्प्लेक्स आप समझ लें ठीक से। तन के तल पे, मन के तल पे, प्राण के तल पे। प्राण तब तृप्त होगा जब तुम प्रेम से लबरेज हो जाओगे, भर जाओगे पूरे, तुम्हारा घड़ा रस से भर जाए। ऐसे घड़े बनो जिसमें शहद भरी हो। अब विष रस भरा कनक घट जैसे बड़ा सुंदर घड़ा बनाए हो, उसमें विष भर दिए, नहीं, अमृत भरो, इसमें प्रेम का रस भर दो, तुम कभी निराश नहीं होगे। प्रेम पूर्ण व्यक्ति किसी के कुछ भी करने से, इसका दुर्व्यवहार करने से भी निराश नहीं होता ही, मुस्कुराता रहता है। इसको खराब लगता ही नहीं किसी की बात। कहता अरे भैया नाराज हो गए होंगे इसलिए थोड़ा डांट रहे हैं, मजा लेता है उसका। तो तीन ये ग्रंथियां आपकी पड़ती हैं तब जब आप न सत्ज्ञान जगाते हो, न सद्गुण जगाते हो, न सद्भाव जगाते हो। तो सद्ज्ञान और सद्गुण जगाओ, कला कौशल कुछ तो विकसित करो, और फिर उसके बाद सद्भाव जगा लो, तो तुम्हारा जीवन अलमस्त हो जाएगा। जिन्होंने सद्ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, दर्शन शिक्षा जिनकी बचपन से नहीं हुई है, भाषा गणित जीके पढ़ के घर चले गए हैं, इनको सबको भय लगेगा। हर चीज से ये डरेंगे। आप कहेंगे कि डर तो सबको लगता है। नहीं, सबको नहीं लगता। अगर कोई शेर आ रहा है तो आप अगर रिवॉल्वर निकालने लग गए तो इसको डर नहीं कहते, इसको सावधानी कहते हैं। डर उसको कहते हैं जहां पर शेर नहीं है और तुम कांप रहे हो।
कुत्ता कहीं नहीं है, तुम कुत्ते से डर रहे हो। जहां भय का कोई अवसर नहीं है वहां जब भय लगता है तो उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स है, मतलब भय की कोई स्थिति नहीं हो रही, भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं फालतू में, अभी तो कुछ ऐसा है नहीं। भय की आशंका, तो ये 3 शंकाएं कहलाती हैं। इसीलिए जो इन 3 शंकाओं से ग्रस्त होता है उसे त्रिशंकु कहते हैं। त्रिशंकु को इसीलिए स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति नहीं है। तो विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु को बलपूर्वक भेजा था, तो देवताओं ने मना कर दिया, बोले ना, ये 3 शंकाएं, 3 ग्रंथियां जिसके भीतर हैं वो कभी देवत्व को प्राप्त नहीं हो सकता, उसको प्रेत ही बनना पड़ेगा। ग्रंथि पीड़ित लोग ही प्रेत योनि में जाते हैं। मरने से पहले भी प्रेत ही रहते हैं, नर पिशाच, और मरने के बाद भी इनकी दुर्दशा होगी। शारीरिक स्वास्थ्य चौपट होगा, मानसिक स्वास्थ्य चौपट होगा, भावनात्मक स्वास्थ्य चौपट होगा, और चेतना भी क्षीण हो जाएगी, आपका ध्यान मान सब भंग हो जाएगा। विक्षेपों से पीड़ित व्यक्ति का चैतन्य समाप्त हो जाता है। जितने भी विक्षिप्त लोग हैं उनको देख लीजिए, होश में नहीं रहते हो। जब ये पूरी तरह से आच्छादित कर लेते हैं, 1 मिनट के लिए भी आपको खाली नहीं छोड़ते, तो आप 2 + 2 = 4 भी नहीं समझ पाएंगे। जितने भी विक्षिप्त लोग हैं, पागल लोगों को देखिए, यही 3 में से किसी ग्रंथि के शिकार हो गए हैं, और ये ग्रंथि पूरी तरह से 24 आवर्स भी हट नहीं रही है, परमानेंट हो गई, तो कहें अब इनका काम हो गया। कभी कभी जब विक्षिप्त होते हैं तो उसे कहते हैं हाफ माइंड, अब फुल, पूरा पागल। जब तीनों हावी हो गई, परमानेंट 24 घंटे की स्थिति बन गई, तो कहते हैं अब ये पूरा पागल हो गया। तो देख लें, पूरा स्वास्थ्य चौपट हो जाता है। अनावश्यक इन कॉम्प्लेक्स के कारण आपको बीपी हाई होने लगेगा, तकलीफें बढ़ेंगी, सुरक्षा का एक्स्ट्रा इंतजाम करते फिरेंगे, जहां भय की जरूरत नहीं है वहां भी भय फील करेंगे, तो सुरक्षा ढूंढते फिरेंगे। जिसको जिसको भय की ग्रंथि हो जाती है वो दूसरों को डराने लगता है, आंख दिखाने लगता है, इसके पहले कि तुम उसको डरा दो, वो तुमको डरा देना चाहता है, क्योंकि उसके भीतर तो डर की ग्रंथि है। इसी तरह से जिसको जिसको हीन भाव की ग्रंथि होती है वो दूसरे को नीचा दिखाता रहता है, दूसरे की किसी छोटी सी बात की भी प्रशंसा नहीं करता, उसके लिए कोई प्रशंसनीय नहीं। तो समझ लें कितनी खतरनाक है ये ग्रंथियां। और कृष्ण कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि छिन्नन्ते सर्व संशया। ये तीनों ग्रंथियां खुल जाएं, इनका भेदन हो जाए, खोल दी जाए, तो तीनों संशय मिट जाते हैं, तीनों शंकाएं खत्म हो जाती हैं, आप त्रिशंकु नहीं रह जाते। कुछ लोग अभी एक शंकु हैं, कुछ लोग द्विशंकु हैं, कुछ लोग त्रिशंकु हैं। जिनका त्रिशंकु हो गया है तो वो तो बहुत बड़ी समस्या में फंस गए, तीनों चीजें पकड़ जाती हैं। और ये एक पकड़ गई है तो कभी ना कभी आपको तीनों सताएंगे। ये तीनों सगी बहनें हैं, जहां जाती हैं इकट्ठे, तो जिसको भी वर्ण करेंगी तीनों ही कर लेंगी। राजा दशरथ की 3 रानियां जैसी थी, तो उसी तरह ये भी आप जैसे आदमियों की ये 3 सखियां बन जाएंगी और ये पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो इनसे बचने का उपाय हमने जो बताया कि बचपन से ही सद्ज्ञान, सद्गुण और सद्भाव अपना बढ़ाते रहो, संबंधों को बढ़ाओ, प्रेम जगाओ, तो ये तुम्हारा जीवन इन तीनों ग्रंथियों से छूट जाएगा। ये मुक्ति का उपाय है। इनको बढ़ाते रहो और हमेशा अच्छे ज्ञानपूर्ण वातावरण में रहो,
सुसंस्कार पूर्ण वातावरण में रहो, अच्छी संस्कृति का पालन करो, अच्छा खान पान रहन सहन सब सिस्टमेटिक बना दो और अच्छे संबंध तैयार करो, सभ्य बनो, माधुर्य पैदा करो। तो ये तीनों उपाय से आपका जीवन तीनों ग्रंथियों से ऊपर उठ सकता है। और इस जन्म में ही जल्दी कर लो, इसी जन्म में बनाए हो, नहीं तो ये आपको प्रेत योनि में ले जाएगा, जल्दी पैदा भी नहीं होने देगा। ये तीनों ग्रंथियां ऐसी हैं जो मानव योनि में आने नहीं देती जल्दी। इनको किसी इधर उधर पूजा अनुष्ठान से ही पिंडदान और सब तमाशा करके इनको पुनर्जन्म दिलाना पड़ता है, नहीं तो अपने आप से वो ग्रंथि में ही अपना गोला गोला घूमते रहते हैं, उनको ख्याल ही नहीं रहता कि मर चुके हैं। ग्रंथियां कुछ समझने ही नहीं देती सही गलत। तो ये समझने कितनी महत्वपूर्ण है ये बातें, और समझकर इन्हें अडॉप्ट करें जीवन में। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो इसको दूर करें, और ज्यादा कोई दिक्कत है तो संपर्क करते रहें, मिलते रहें, इसका मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट करके और अपने जीवन को इससे ऊपर उठाएं। तो उम्मीद है कि सुमित जी को स्पष्ट हुई होगी बात। जी गुरुदेव, आज का इतना महत्वपूर्ण प्रश्न था ये सुमित जी के साथ साथ बाकी सभी श्रोताओं को भी ये बात क्लियर हुई होगी कि तन मन प्राण के लेवल पर जो हमें शंकाएं घेरती हैं, जो ग्रंथियां पकड़ती हैं, गुरुदेव ने उन ग्रंथियों का तो विस्तार से वर्णन किया ही है, साथ में उन ग्रंथियों से कैसे बचा जाए ये समाधान भी गुरुदेव ने बताया। गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी श्रोताओं से मैं अपील करता हूँ कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे लोग भी इन सब चीज़ों को जान सकें। और यदि किसी का कोई प्रश्न है तो हमें टैग करके प्रश्न भी कर सकता है। धन्यवाद।